नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब कोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मिथिलांचल सहित तराई मधेश के महिला सब आज वट सावित्री के पावन के निम्न प्रशंसा पति के दीर्घायु के कामना करते मिथिलांचल सहित मधेशक महिला सब आए वट सावित्री पावन के नैन जनकपुर धाम लगायत ग्रामीण क्षेत्र के महिला सब बर के गाछ में लाल पीड़ा रक्षा सूत्र बांध कर पति के दीर्घायु के कामना करते वट सावित्री पावन के नैन सोम दिन भिनसरे से जनकपुर धाम तथा ग्रामीण भेग में रहल बर के गाछ नीचा पूजा अर्चना क नव विवाहित महिला सब अर्थात विवाहित महिला सब के भीड़ सेहो रहल अछि। वट सावित्री पावन केला से मन के इच्छा पूरा संगे पति के आयु बढ़ जन विश्वास सेहो रही गल अछि। धार्मिक किंवदंती अनुसार बर के गाछ में ब्रह्मा विष्णु आ महादेव के वास रहला से बर के गाछ के पूजा करब प्रचलन समित रहल अछि। पौराणिक मान्यता अनुसार ऋषि पुत्री सावित्री अपन पति सत्यवान के प्राण यमराज से अन्य बाद एहि दिन के स्मरण करते विवाहित महिला सब जेठ औसी के दिन ई पावन मनबै छनि। किछु वर्ष पहिने धरि ई पावन ब्राह्मण कास्ट आ सोनार जाति के महिला सब मात्र करैत आयल में अखन किछु साल से अन्य समुदाय के महिला सब सेहो ई पावन मनबै छनि। नव विवाहित महिला सब नैहर से आयल भार संगे एहिमे रहल पूजा अर्चना के सामान संगे ई पावन करे से नैहर से आयल भार में सब परिवारक साड़ी चना आम चूड़ा दही बांस के पंखा लाल रंग के धागा लगायत के समेत सामग्री पठाओल जाइत अछि। मध्य प्रदेश में आलो पालो क सरकार बनाव संगे आलो पालो अनुसार अखन जसपा के नेतृत्व में सरकार रह सत्ता गठबंधन दल सब बीच सहमति भेल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैसल सत्ता गठबंधन के बैसार में दल सब बीच यह सहमति कयल गेल गठबंधन दलक नेता सब जानकारी देने छनि। अखन मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व जसपा क रहल अछि, मुदा केंद्रीय सत्ता गठबंधन में आयल फेरबदल संगे कांग्रेस आलू पालू क अंतर्गत पहिल चरण में अपन दल सरकार के नेतृत्व करत अडान लेने साल। कांग्रेस के अडान के कारण मध्य प्रदेश सरकार पूर्ण गठन समेत होब नहीं सकल साल। प्रधानमंत्री निवास में ई विवाद मिलाव किछु दिन से नियमित बैसार समेत बैसल साल। राष्ट्रीय सभा से मुलुकी संहिता संबंधी किछु नेपाल ऐन के संशोधन कर अध्यादेश 2080 स्वीकृत कयल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा के आजुक बैसार में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री धनराज गुरुङ के दिस से श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भण्डारी प्रस्तुत केने ई अध्यादेश सर्वसम्मत से स्वीकृत कयल गेल अछि। सरकार कोरोना महामारी नियंत्रण कर अन्य कोविड-19 संकट व्यवस्थापन विधेयक 2078 संसद से फिर्ता लेने साल। बैसार में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत के दिस से श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री भण्डारी ई विधेयक फिर्ता लेब अनुमति के प्रस्ताव समेत पेश केने छलनि। एहि प्रस्ताव सभा के सर्वसम्मत से स्वीकृत कयल गेलै। संसदीय समिति संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक ऊपर छलफल क प्रतिवेदन पेश कर 11 सदस्यीय उप समिति गठन कयल गेल अछि। सिंह दरबार में शुक्र दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन 2071 के संशोधन कर बनल विधेयक के संबंध में संशोधनकर्ता तथा सरोकार वाला सब संग छलफल क प्रतिवेदन पेश कर उप समिति गठन कयल गेल अछि। उप समिति के कार्य प्रारंभ केने 3 हफ्ता भीतर समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश कर लेल सेहो कहल गेल अछि। उप समिति में सांसद सब सुभाष चंद्र नेवांग, महेश कुमार वस्तोला, रमेश लेखक, जीवन परियार लगायत रहल। समिति सभापति मंगल प्रसाद गुप्ता जानकारी देने छथि। करता तथा सरोकार वालाहरूसँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उप समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको 3 साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय बमोजिमका माननीय सदस्यहरू रहनु भएको छ। ऐसा पहले बैसार में समिति सदस्य सब संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक के जल्दी आगा बढ़ाकर शांति प्रक्रिया के बाकी रहल काज सबके संपन्न करो पर जोर देने सल। एमाले सांसद सुभाष चंद्र नेमांग ऐसा पहिने के एन के सबटा पक्ष के समेट नहीं सकन कारण से काज कर नहीं सकन कहत आब
संशोधन एन के सब पक्ष के बात के समेट कर पूर्ण बनाए जिक्र कैलन। सरकार अन्य अखन के विधेयक ऐसे पहिने के तुलना में अधिक परिष्कृत रहल कहत सबके प्रयास से निर्णय में जाइत जल्दी शांति प्रक्रिया के काज खत्म हैत पर जोर देना चाहिए। संगे कांग्रेस सांसद रमेश लेखक संशोधन के प्रस्ताव राखा आ सरोकार वाला सब संग छलफल कर उप समिति गठन करत ऐके प्रतिवेदन ऊपर पूर्ण समिति में छलफल क संसद में ल जाई सहज हैत उल्लेख कैलथ। बाँकी रहन गएको सन्दर्भ शान्ति प्रक्रियाको काम बाँकी रहेको छ। त्यसैले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन यो विधेयक लेखिएको छ। 2071 को कानुनले पुरा काम गर्न सकेन। दोस्रो सर्वोच्च अदालतले बेला बेलामा फैसला गरेको छ। त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कुरालाई समेट्नु पर्यो र यहाँ तपाईँ हामीले कुरा उठायौँ, त्यसमा धेरै परिमार्जनहरू भएका छन् देखिन्छ। तर बाँकी काम समितिमा प्रतिवेदनसहित पेश गर्ने भनेर समितिले चाहिँ त स्पष्ट कार्यादेश दिएर एउटा उपसमिति बनायो भने उपसमितिमा हामी छलफल गरेर ती सबै काम उपसमितिमा गर्नु, त्यसपछि समितिमा आउँ र समितिमा फेरि चाहिँ त के भने उपसमितिले गरेका कामहरूलाई समेत सामने राखेर फेरि समितिमा एकपटक पूर्ण रूपले छलफल गरेर यसलाई चाहिँ त फुल हाउसमा लैजाने काम चाहिँ त। ऐना समिति के अन्य सदस्य सब द्वंद्व पीड़ित के जल्दी न्याय देवाक लेल शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में लगेला स एहि विधेयक के पूर्ण बना का आगा बढ़ो ऊपर जोर देने छलैथ। स्वास्थ्य मंत्रालय 2 वर्ष धरि प्रयोग नहीं कयल गेल स्वास्थ्य उपकरण सबके फिरता लग आवश्यकता अनुसार दोसर अस्पताल में पठावल लागल अछि। स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत शुक्र दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कोनो अस्पताल में 2 वर्ष धरि प्रयोग नहीं कयल गेल वा प्रयोग होब नहीं सकल स्वास्थ्य उपकरण के स्वास्थ्य सेवा विभाग फिरता लैत आवश्यकता अनुसार के दोसर अस्पताल के मंत्रालय के सहमति में हस्तांतरण कयल जाइत जानकारी देने साथ। अहिना ओ स्थान नहीं रहल वा जनशक्ति नहीं रहलो पर उपकरण खरीद केने अस्पताल के स्पष्टीकरण समेत पूछ जानकारी दिलेन। अब स्वास्थ्य उपकरण के खरीद केने में न्यूनतम सेवा मापदंड के अनुसार के सामग्री मात्र मंत्रालय के समन्वय में खरीद कर प्रत्येक अस्पताल के आगामी 2 वर्ष के कार्य योजना बनाकर पेश कर लेल आन आ यहाँ अनुसार आवश्यक उपकरण मात्र खरीद कर मंत्री बस्नेत जिक्र कैलन। ओ स्वास्थ्य सेवा विभाग की खरीद एवं वितरण प्रक्रिया के थप व्यवस्थित कर संगे सबटा अस्पताल के उपकरण जांच कर लेल निर्देशन सेहो देने उल्लेख कैलन। मंत्री बस्नेत सबटा संघीय अस्पताल में ओपीडी ऑनलाइन टिकट लेब व्यवस्था 15 दिन भित्र मिलाव लेल निर्देशन सेहो देने साथ। खरिद गरेका सामानहरू व्यवहारिक सेवनहरू नराख्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने, स्वास्थ्य सेवा विभागीय उपकरण एवं जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा गरी ठोस कार्ययोजना बनाउने यो चलन पहिला रहन्छ। भए पनि वर्षमा एकपल्ट हुने फाटाफुट्टा मात्रै इतिहासमा देखियो। अब चाहिँ यो अर्धवार्षिक भनेको 6 महिनामा नै यो काम गर्ने। मंत्री बस्नेत अपन जेनेवा भ्रमण के क्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी कार्य कर रहल विभिन्न मित्र राष्ट्र सब, दाता सब तथा संबद्ध निकाय सब संग सेहो भेंट कर आ नेपाल के स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास आ विस्तार एवं सुधार के संबंध में छलफल हैत जानकारी देने साथ। एशियाली विकास बैंक एडीबी नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि के लिए आवश्यक रहल यातायात संपर्क संचालन सुधार कर 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान कर लागल अछि। भारत आ बांग्लादेश संग के व्यापारिक मार्ग सुधार लेल ई रकम ऋण उपलब्ध कराव निर्णय कयल गेल अछि। दक्षिण एशियाली उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कॉरिडोर के हिस्सा के रूप में पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजदीक सड़क परियोजना संचालन कर एडीबी के यातायात विशेषज्ञ सीन वाई जुंग जिक्र कैलन। मनीला स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय बुध दिन ई ऋण स्वीकृत कयल जानकारी देलक। आ बने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई बाट में ट्रैफिक, सड़क बत्ती, पैदल मार्ग, प्रकाश प्रणाली, बस, बिसौनी, पैदल यात्री
क्रसिङ लगायत सबटा पूर्वाधार हैत। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में सोन के दाम आई तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापावार सोना प्रति तोला 1,09,200 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त अहिना तेजाबी सोन प्रति तोला 1,08,700 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। सोन आई तेसर दिन से हो निरंतर गिरल अछि त चांदी के दाम निरंतर 2 दिन से स्थिर रहल अछि। जाय अनुसार प्रति तोला चांदी 1,370 रुपया में आई से हो कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। बेजिंग समय अनुसार शुक्र दिन भिनसर 10:57 में प्रशांत महासागर के रॉयल्टी टापू में 7.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल। चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र जानकारी देलक अछि। ई भूकंप के केंद्र बिंदु 23.1 डिग्री दक्षिण अक्षांश आ 170.7 डिग्री पूर्वी देशांत 10 किलोमीटर गहराई में रहल CENC जानकारी देलक अछि। अहिना एहि संबंध में विस्तृत विवरण अखन आब बाकी सेहो रहल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।